नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का हमारा क्या मतलब होता है, नियम। तो नेटवर्क में जो नियम यूज किए जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले कि जो नेटवर्क है उसमें क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं। ठीक है। इन नेटवर्किंग अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। तो एक नेटवर्किंग में जब अगर हम बात करें तो एक प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक समूह है जो क्या करता है, जो हमारा डेटा है उसको फॉर्मेट करने में, फॉर्मेट मतलब ऑर्गेनाइज करने में, उसका फ्रेमवर्क करने में, उसको डेटा को प्रोसेस करने में जो रूल्स जो नियम यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर लाइक अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। तो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक नेटवर्क में यूज होने वाले जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर के लिए, एक सामान्य भाषा होते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है। द कंप्यूटर्स विद इन अ नेटवर्क में यूज वास्टली डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एक नेटवर्क में अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं। However, the use of protocols enable them to communicate with each other regardless। लेकिन जब हम प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हैं तो रिगार्डलेस मतलब बिना परवाह किए, उससे कोई परवाह नहीं है कि जो वो कंप्यूटर से वो किस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, उसकी परवाह किए बिना हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर के साथ। ठीक है। तो यूज ऑफ प्रोटोकॉल्स अनेबल्स द कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वो प्रोटोकॉल्स का यूज करके, बिना परवाह किए कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स आर लाइक अ कॉमन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स कैन यूज, सिमिलर टू हाउ टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेजेस बट दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग अ शेयर्ड थर्ड लैंग्वेज। तो जो हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन लैंग्वेज की तरह होते हैं, सामान्य भाषा की तरह होते हैं, जिससे कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। सिमिलर टू हाउ टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर नेटिव लैंग्वेज। जैसे कि मान लीजिए दो पीपल हैं, दो लोग हमारे अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए एक चाइना से बिलोंग करता है, एक इंडिया से बिलोंग करता है, तो दोनों की जो नेटिव लैंग्वेज वो अलग है। चाइना के लोग चाइनीज बोलेंगे, इंडिया के लोग हिंदी बोलेंगे। ठीक है। तो जो उनकी लैंग्वेज है वो क्या करेंगे, दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं आपस में, वो हिंदी नहीं जानते, हम चाइनीज नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, तीसरा रास्ता निकाल लेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे शेयर्ड थर्ड लैंग्वेज। तो एक थर्ड लैंग्वेज का यूज कर लेंगे, मान लीजिए इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं, हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। वो भी एक कॉमन सामान्य लैंग्वेज की तरह काम करते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। If one computer uses the internet protocol and a second computer does as well, they will able to communicate. Just as the United Nations relies on its 6 official languages to communicate amongst representatives from all over the world। तो अगर हम बात करें कि एक कंप्यूटर अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, आईपी का यूज कर रहा है, और सेकंड कंप्यूटर भी उसी का यूज कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, तो वे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट जिस प्रकार से जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो 6 लैंग्वेजेस पर आधारित है कम्युनिकेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। But if one computer use IP and other does not know this protocol, they will unable to communicate। लेकिन अगर हम बात करें, वही बात है कि अगर एक कंप्यूटर तो आईपी का यूज कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो इस प्रोटोकॉल के बारे में नहीं जानता है, तो ये क्या होंगे, आपस में कम्युनिकेट करने में असमर्थ होंगे, अनेबल होंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात। ऑन द इंटरनेट देर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो अलग अलग प्रोसेस प्रक्रियाओं के लिए इंटरनेट पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं, नियम हैं। प्रोटोकॉल्स आर ऑफन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ विच ओएसआई मॉडल लेयर दे बिलोंग टू। तो जब हम प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं अक्सर, तो हम किस बारे में बात करते हैं कि वो किस जो ओएसआई मॉडल हमारी उसके किस लेयर से बिलोंग करते हैं, उस किस परत से बिलोंग करते हैं,
OSI मॉडल के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। तो जो हमारा एक OSI मॉडल है, एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क है, उसकी किस लेयर से वो बिलोंग करते हैं, जब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कि एक जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, एक नेटवर्क में यूज होने वाले जो प्रोटोकॉल्स है, नियम है, उनके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यू नीड टू अवेयर ऑफ। तो यहाँ पर 3 मुख्यतः हमारे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के प्रकार हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, these protocols set out policies designed to monitor, manage, maintain a network। तो जो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, नाम से पता चल रहा है मैनेजमेंट करना मतलब प्रबंधन करना। तो जो नेटवर्क मैनेजमेंट जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो किस लिए, वो क्या लेके आते हैं, उनको डिजाइन किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, देख रेख के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रख रखाव के लिए एक नेटवर्क में। तो एक नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने, मेंटेन करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या है, कुछ पॉलिसीज डिजाइन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं मॉनिटर करने, मैनेज और मेंटेन करने के लिए। अब भाई इनके एग्जांपल्स की बात करें तो SNMP, FTP, POP3, टेलनेट, ये क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल है। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। फिलहाल इस वीडियो में हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे इतनी में। तो ये प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के। फिर बात करें नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की, तो जो नेटवर्क में हमारा कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है इंफॉर्मेशन का, हमारा जानकारी का, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स है, उसके लिए क्या नियम है। A group of protocols used to establish rules and formatting such as syntax, synchronization, semantics for exchanging data across a network। तो जो नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या है, एक नियमों का एक समूह है जिनका इस्तेमाल किया जाता है रूल्स को एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए, फॉर्मेटिंग को स्थापित करने के लिए, जैसे कि सिंटैक्स हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गई हमारी डिवाइसेस के बीच में, सिमेंटिक्स हो गया, ताकि वो क्या कर सके, फॉर एक्सचेंजिंग डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के बीच में जो हमारा डेटा का आदान प्रदान किया जा सके, उसके लिए जो रूल्स है, नियम है, वो क्या हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूड TCP, UDP, IP, HTTP, IRC, BGP, ARP। ये क्या कुछ कॉमन टाइप्स हैं हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के। एक नेटवर्क में अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो इन प्रोटोकॉल्स का हम यूज करते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, कि नेटवर्क में जो सुरक्षा प्रदान करने वाले जो हमारे प्रोटोकॉल्स नियम है वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर प्रोटोकॉल्स दैट यूज सिक्योरिटी मेजर्स सच एज क्रिप्टोग्राफी एंड एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा। तो डेटा का बचाव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नियम हमारे होते हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स का, सिक्योरिटी टेक्निक्स का, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी हो गई, एनक्रिप्शन हो गया, डेटा को एनक्रिप्ट कर देना, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना देना। ये क्या हो गए, हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड SFTP, SSL, HTTPS। ये क्या कुछ कॉमन एग्जांपल, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के। कुछ कॉमन एग्जांपल की बात करी हमने, तो ये क्या हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो एक नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही हमारी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी थी कि एक नेटवर्क में प्रोटोकॉल क्या होते हैं, किस किस प्रकार के हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स करते क्या हैं, होते क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।